मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं साइंस। और साइंस के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे प्रकाश और रिफ्लेक्शन के बारे में, परावर्तन के बारे में। ये जो चैप्टर रहेगा तो ये पांच भागों में हमारे पास डिवाइड रहेगा। सबसे पहला रहेगा वो क्या है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखीय गमन, कि लाइट जो है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में क्या चलता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जो हम 6th क्लास में देख चुके हैं ऑलरेडी। वो पाइप वाला एग्जांपल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जानेंगे परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फिर इसके साथ हम जानेंगे कि जो दर्पण होते हैं हमारे वो कितनी तरह के होंगे। फिर दर्पण में जब पढ़ेंगे हम तो दो तरह के निकल कर आएंगे, एक आएगा समतल दर्पण मतलब प्लेन, और एक आएगा हमारे पास गोलीय दर्पण। फिर हमारी जो किताब में दे रखा है वो क्या दे रखा है, गोलीय दर्पण मतलब स्पेरिकल मिरर के बारे में दे रखा है। फिर इसके अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है ना यहाँ पर, किसका, लेंसेज का दे दिया, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, ये सफ़ेद है या फिर रंगीन है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि प्रकाश का सरल रेखीय गमन, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि प्रकाश जो है वो कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा, एक सीधी रेखा में चलेगा। इसे ही बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन क्या है, कि प्रकाश का सीधी रेखा में चलना ही क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन कहलाता है, ठीक है। तो उदाहरण दिया है इसका, जब आप एक अंधेरे कमरे में क्या जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, तो उसकी रोशनी क्या हो जाती है, सीधी जाती है, ठीक है। यदि आप बीच में से एक मुड़ा हुआ पाइप रखें तो आप रोशनी को दूसरी तरफ जाते हुए नहीं देख सकते। ये सुनो क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि अगर मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, और इसमें से अगर मैं टॉर्च या लेजर लेकर आता हूं तो ये जो टॉर्च होगी, लेजर होगी, हाँ इजीली निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इसी पाइप को अगर मैं मोड़ देता हूं, ठीक है, इसी पाइप को अगर मैंने क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो मेरे को लाइट जो है दूसरी साइड नहीं दिखी। इससे क्या प्रूफ कर दिया मैंने कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो पहले वाले में पहला जो है इतना ज़्यादा उसमें नहीं है कुछ भी। अब दूसरा कह रहा है कि परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो सिंपल है, डेफिनेशन क्या है इसकी, कि प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश जो है जब भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है, जब भी किसी क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाता है, अंदर नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट, किसी चमकदार सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे शीशा से टकराती है तो क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। जब हम 10th क्लास में जानेंगे तो यहाँ पर हम इसके क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के कुछ नियम भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फिर 2-3 चीजें पढ़ेंगे, एक होता है आपतित किरण, एक होती है परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, और फिर एक होता है नॉर्मल अभिलंब। तो वो वहीं कवर करेंगे। यहाँ इतना ज़्यादा उन्होंने खिचड़ी नहीं पकाई है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ वो बेस बना रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना चेहरा देख सकते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो चेहरा तो देख पाते ही हैं, इसके अलावा अगर हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं तो वो किसके दम पर देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन के दम पर। एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि अगर आप कमरे में बैठे हैं और अगर वहां पर लाइट है तो आप देखो, आपको हर वस्तु रंग बिरंगी दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे ही आप लाइट बंद करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं ना। तो ऐसा क्यों, किसके दम पर, सारे का सारा किसके दम पर, लाइट के दम पर, प्रकाश के दम पर, और किसके दम पर, रिफ्लेक्शन के दम पर ऐसा हो रहा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि दर्पण क्या है, शीशा क्या है, कुछ नहीं है, कांच का टुकड़ा है जिसके एक साइड पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं या फिर पेंट कर देते हैं। तो एनी पॉलिश और अ शाइनिंग सरफेस, उसी को हमने क्या बोल दिया गया है, मिरर बोल दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया उन्होंने इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब हम दर्पण या लेंस में से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो चित्र दिखेगा उसी चीज को हमने क्या बोल दिया है, प्रतिबिंब कह दिया है, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, किसी दर्पण से या किसी लेंस में से हम वस्तु को देखेंगे, ठीक है, तो उसकी जो छाया बनेगी, छाया तो मैं वैसे गलत बोल रहा हूँ, उसकी जो डायग्राम बनेगा उसी चीज को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर प्रतिबिंब बोल दिया, यहाँ पर इमेज बोल दिया, ठीक है। 6th क्लास की एनसीईआरटी में हमने जाना था कि छाया, शैडो और प्रतिबिंब, इमेज के बीच में क्या अंतर होता है, वो हमने वहीं देख लिया था, ठीक है, कि कौन सी कलरफुल होती है और कौन सी ब्लैक होती है। क्लियर यहाँ तक। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अब जो इमेज बनती है वो 2 तरह की बनती है, एक होगी हमारे पास रियल इमेज और एक होगी हमारे पास वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक इमेज और दूसरी होती है आभासी, ठीक है। आपको सिर्फ क्या होगा, आभास होगा, बाकी वो
बनती हुई आपको नहीं दिखाई देगी, सिर्फ आभास होगा। ठीक है, तो रियल इमेज का क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, रे ऑफ लाइट आएंगी, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, मीट करती हैं, तो ध्यान रख लेना इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा उसको ही हम बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो सिंपल से डेफिनेशन है कि क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें, ध्यान रख लेना, किसी एक बिंदु पर आकर मिलेगी, ठीक है, तो ध्यान रख लेना वो कैसी इमेज बनेगी, हमेशा वास्तविक इमेज बनेगी। अब दूसरी में क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी, एक दूसरे के साथ कहीं पर वो क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो ध्यान रख लेना आपको वो इमेज नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ क्या हो जाएगा, आभास होगा। तो नहीं मिलती बल्कि मिलने जैसी दिखाई देती हैं, तो ऐसा जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन जो इसकी निकल कर आएगी कि जो रियल इमेज होगी उसे जो है हम हमेशा ही किस पर उतार लेंगे, एक पर्दे पर, एक प्रोजेक्ट पर क्या कर लेंगे, उतार सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रियल इमेज जो बनेगी हमेशा वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और वहीं पर जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने अवतल दर्पण का, ठीक है, कन्वेक्स मिरर का, और इधर इन्होंने दे दिया उत्तल दर्पण, और किसका है, प्लेन यानी कि समतल दर्पण का। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि ये दर्पण भी क्या होते हैं। ठीक है, तो लगा पता कि अब देखो, अब यहां ब्रैकेट डायग्राम होगा, ये देखो, तो ये जो है मेरे लिए, ये जो दर्पण है, ये दोनों के दोनों दर्पण जो है मेरे लिए कौन से दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है कुछ इस तरह की होती है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर है, तो किरणें आएंगी, ठीक है, टकराएंगी, और टकरा कर क्या हो जाएंगी, एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इसकी जो शेप है, तो यहाँ से देखो सनलाइट आ रही होगी, ठीक है, मतलब ये मोमबत्ती की लाइट आ रही होगी, उसके बाद ये देखो मिल रही है, तो ये पर्दा लगाया हुआ है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ रखा हुआ है मैंने मोमबत्ती वगैरह, ठीक है, तो ये है उसकी, ये मेरा शीशा हो गया, तो सन किरणें वगैरह आई हैं, टकराने के बाद एक न एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो बस यहाँ पर देखो ये मेरे को प्राप्त हो रही है, पहले दूर रखा हुआ है तब भी मेरे को मिल रहा है, पास रखा हुआ है तब भी मेरे को देखो उसके क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना वर्चुअल इमेज की और रियल इमेज की। ऐसी इमेज जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा, वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ऐसी इमेज जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं, वो मेरे को बस शीशे के अंदर ही देखने को मिलेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो उसे हम बोले जाएगा, कौन सा बोलेंगे, आभासी, किसके द्वारा बनाई जाएगी, उत्तल दर्पण के द्वारा बनाई जाएगी, और साथ में किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, या फिर आम भाषा में याद रखना कि जो किरणें आएंगी किसी भी शीशे से टकराएंगी, अगर वो मेरे को मिलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगी, तो इमेज जो हमेशा कैसी बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, अगर किरणें आ रही हैं, ठीक है, आई, अब देखो किरणें, प्रकाश सीधी रेखा में आएगा, तो सीधी रेखा में आएगा, टकराने के बाद उसी रेखा में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो 90 डिग्री के एंगल पर आया, शीशे से टकराया, वापस हो गया, तो क्या किरणें इसमें मिली, किरणें मिलने का मतलब ये होगा कि वो टकराने के बाद एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर, दूसरे का इंटरसेक्ट जरूर करें, तो ऐसा हुआ नहीं ना। तो इसीलिए जो हमारा समतल दर्पण होगा वो कैसी इमेज बनाएगा, हमेशा आभासी। जो हम शीशा होता है ना हमारा, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, तो दरअसल में वो कैसी इमेज है, आभासी है। हमेशा कैसी दिखने को मिलेगी, आपको सीधी देखने को मिलेगी, खड़ी इमेज देखने को मिलेगी, और वो हमेशा कैसी होगी, आभासी होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ इमेज सीधी बनेगी, ठीक है, वो ध्यान रख लेना, वो हमेशा कैसी होगी, अनरियल होगी। अनरियल का मतलब वो वर्चुअल होगी, और जहां उल्टी होगी वो ध्यान रख लेना कैसी होगी, मेरे लिए वास्तविक होगी, रियल होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब मैं बताता हूं कि दर्पण जो होंगे वो कितनी तरह के होंगे। दर्पण होंगे 2 तरह के। सबसे पहला होगा हमारे पास समतल दर्पण, जिसको बोला जाता है प्लेन मिरर। फिर होंगे हमारे पास गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। और गोलीय दर्पण जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक होगा हमारे पास कॉनकेव और एक होगा हमारे पास कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको बोला जाएगा अवतल
और इसको बोला जाएगा उत्तल। ठीक है, समतल में तो कुछ नहीं है, प्लेन होगा, एक साइड क्या कर देंगे हम, पेंट कर देंगे। कॉनकेव में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की ओर होगा, और कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। बस ये है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर देखो यहाँ पे लिखा है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी गोले या स्फेयर के भाग के समान होता है। तो देखो गोले के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो गोल कांच है, उसको हमने काट लिया और कोटिंग क्या कर दी, एक बार अंदर कर दी, एक बार बाहर कर दी। बाहर कर दिया तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, अवतल। और अगर अंदर की तरफ कर दी, बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा मेरे पास, तो वो क्या बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। तो अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, इसका परावर्तक भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर मुड़ा होगा, कर्व्ड होगा, इनवर्ड होता है। इसे अपसारी दर्पण, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर क्या करेगा, तो इस तरह का है ना, तो प्रकाश की किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें जब इससे टकराएंगी तो एक बिंदु पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी, एक दूसरे को काट देंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कन्वर्जिंग लेंस बोला गया है। दूसरी तरफ इन्होंने बात की है किसकी, कन्वेक्स मिरर की। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और उभरा हुआ होगा, बाहर की ओर को उभरा हुआ, इसे क्या बोला जाएगा, अपसारी डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि ये जो किरणें आएंगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें आएंगी, उनको क्या कर देगा, अब ये बिखेर देगा, उनको क्या कर देगा, ये दूर कर देगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज का मतलब ही क्या होता है, दूर दूर करना। तो ये भी याद रख लेना कि अवतल दर्पण को क्या कहा गया है और उत्तल दर्पण को क्या कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी उनकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी। ठीक है, तो मैंने तीनों का डायग्राम एक जगह पर रख दिया है। तो जो प्लेन मिरर होगा वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो मेरा ये प्लेन शीशा है, ऐसा है, किरणें आ रही हैं बस, बाकी कुछ नहीं कर रही हैं। जितने मर्जी एंगल पे लाओ, जितने एंगल पर वो आएंगी उतने एंगल पर क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यही परावर्तन का नियम है। तो अगर 90 डिग्री के कोण पर आई तो 90 डिग्री के कोण पर आई, तो जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में क्या हो गई, वो वापस होगी। अब इधर मान लो वो 30 डिग्री के एंगल पर आई, ठीक है, टकराई, 30 डिग्री के एंगल पर चली गई, तो देखो किरणें कहीं भी क्या नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही है। ठीक है, वहीं पर देखो कनकेव में तो शेप ही देखो उसकी कुछ इस तरह है, तो 90 डिग्री के एंगल से आएगी। अब जैसे ही इससे टकराई, अब इसकी शेप की वजह से देखो, पहले अगर वो सीधा होता तो वो उसी एंगल में मुड़ जाती। अब ये सीधा नहीं है, अब ये कैसा है, कर्वेचर है, तो 90 डिग्री कोण तो बनेगा ही नहीं किसी भी एंगल में। ठीक है, तो उसके लिए वो 90 डिग्री से कम का बनेगा। 90 डिग्री से जब कम का बनेगा तो जितने एंगल पर वो आएगा उतने एंगल पर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, बस एक पॉइंट अगर मैं गलत बोल गया यहाँ पर तो ध्यान रख लेना, 90 डिग्री का कोण इसके साथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या बनेगा, कम का ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए किरणें आएंगी तो अब जाना चाहिए कायदे से 90 डिग्री एंगल, वापस चल जाना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री कोण नहीं बना, इसलिए वो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस, तो देखो फिर ऐसा करेंगे तो एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। जब मिल जाएंगी एक जगह पर तो ध्यान रख लेना हमेशा कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। और वहीं जब मैं दूसरे की बात करूंगा तो यहाँ भी वही है, 90 डिग्री का कोण तो अब बनने से रहा, वापस तो होने से रही। अब जब ऐसे आएंगे टकराएंगे तो क्या हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब उसका डायग्राम जो आप किताबों में देखोगे एनसीईआरटी में डॉटेड लाइन से दर्शाया गया, तो डॉटेड लाइन से जब भी कोई इमेज बनाई जाएगी वो ध्यान रख लेना वो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और पक्की लाइनों से जो इमेज बनाई जाएगी वो कैसी होगी, मेरी रियल इमेज होगी। ठीक है, तो कॉनकेव के द्वारा रियल इमेज और कन्वेक्स के द्वारा वर्चुअल इमेज। ठीक है, डायग्राम याद रख लेना किसमें किरणें मीट कर रही हैं। जहां भी किरणें मीट करेंगी ध्यान रख लेना कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। इसमें जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में कैसी बनेगी, सेम हाइट की बनेगी। कॉन्वेक्स में कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो चम्मच में अपनी शक्ल देखना, अगर अभी आसपास चम्मच पड़ा है तो चम्मच में अपनी शक्ल देखना अभी। तो जिस साइड से हम लोग खाते हैं ना, खाते वाली साइड से देखना, वो कुछ इस तरह का होगा, वो इस तरह का। ठीक है, तो वहां पर आपको अपनी जो शक्ल होगी वो कैसी देखने को मिलेगी, बड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन कैसी होगी, वो उल्टी होगी। वहीं पर साइड वाली साइड से देखना, बाहर वाली साइड से देखना, तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, स्मॉलर देखने को मिलेगा, लेकिन कैसा होगा, उल्टा होगा, सॉरी सीधा होगा। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, डिस्टेंस प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर आप शीशे से खड़े होंगे आपकी जो इमेज शीशे के अंदर बनी होगी वो भी कैसी बनेगी, उतनी ही दूरी पर बनेगी। यहाँ ऐसा खेल नहीं है, यहाँ जो है इमेज आगे पीछे पास नीचे सब कुछ होगा। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, 10th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर उसके बाद लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब शीशे में मेरा जो राइट होगा, अभी मैं शीशे के बाहर हूं तो मेरा जो राइट होगा शीशे में मेरे को कैसा दिखेगा, वो मेरा लेफ्ट दिखेगा। इसी चीज को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, जिसको बोला जाता है पार्श्व
व्युत्क्रमण, ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा मेरा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं मेरे सिर नीचे हो जाएगा टांगा ऊपर, नहीं, लेटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे मेरे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एरिया जितना आप पीछे मतलब शीशे में होगा, ठीक है, तो एरिया जैसा है वैसा ही दिखेगा, जितना आप देख पा रहे हो पीछे उतना ही आपको दिखेगा। लेकिन कन्वेक्स में आपको एरिया क्या दिखेगा, स्मॉल दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, अब बड़ा दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। लेकिन अब कन्वेक्स है, कन्वेक्स में एरिया क्या दिखेगा आपको, लार्ज, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो कैसी दिख रही है, स्मॉल दिख रही है ना, शक्ल जो है वो थोड़ी दिख रही है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड आपको क्या दिखेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अपनी शक्ल कैसे देखने को मिल रही थी, बड़ी, और पीछे बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बस इसी वजह से इनका फिर यूज़ हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यूज़ इसका जो है नॉर्मल हम घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाई के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो आपको जो शीशे लगाए जाते हैं वो कौन से लगाए जाते हैं, प्लेन मिरर लगाए जाते हैं। अब असली खेल जो आता है वो किसका आता है, कॉन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का। अब देखो मेरे को बड़ा देखना है ना, बड़ा देखने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करूंगा। तो जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर जो होते हैं, वो इस शीशे का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल, कीड़े वगैरह कहाँ लगा हुआ है उसकी जांच परख करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी रिफ्लेक्टर होते हैं, टॉर्च देखी होगी आप लोगों ने, कुछ इस तरह की होती है टॉर्च, ठीक है। तो जो टॉर्च का अंदर की ओर का रिफ्लेक्टर सरफेस होता है वाइट कलर का, यहाँ बल्ब होगा जो ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इस तरह की शेप होगी, यही दरअसल में किसकी शेप होती है, कन्वेक्स मिरर की तरह का होता है वो, ठीक है। इसके अलावा गाड़ियों की हेडलाइट सेम इसी तरह, गाड़ियों की हेडलाइट भी तो होती है इसी शेप की होगी। वो बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, अंदर की बात, जहां उसका क्या होगा, बल्ब होगा, वहां देखना किस तरह की शेप होती है। इसी तरह कार वगैरह, स्कूटर वगैरह, मतलब हेडलाइट जो होती है कार वगैरह, स्कूटर वगैरह की, इन सब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो, अब मेरे को क्या देखना है, स्मॉल देखना है, लेकिन लार्ज एरिया देखना हो, अगर मेरे को जरूरत से ज़्यादा देखना हो, तो उसके लिए गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं, बिल्कुल रेयर मिरर होते हैं जो हमारे ये वाले, ठीक है। देखो अब खुद देखो कितना एरिया दिखा रहा है मेरे को। लेकिन अगर मैं यहीं पर किसका यूज़ करूँ, अब यहाँ पर कनकेव का यूज़ करूँ, तो मेरे को सिर्फ कम पोर्शन दिखेगा, लेकिन क्या दिखेगा, वो बड़ा दिखेगा। लेकिन मेरे को क्या देखना है, अब ज़्यादा एरिया देखना है। तो ज़्यादा एरिया देखने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, कन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इसी तरह जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी अब देखा होगा, शॉपिंग मॉल में क्या होती हैं, लाइनें होती हैं ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को क्या पता लगा कि यहाँ जो व्यक्ति है वो क्या चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट पे क्या लगा दूंगा, ठीक है, कन्वेक्स मिरर लगा दूंगा, ताकि मेरे को यहाँ का एरिया सारा क्या दिख सके, क्लियर कट दिख पाए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ, यहाँ से देखना चाहूँ, यहाँ से देखना, और यहाँ पर मेरा सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ से सारे का सारा पोर्शन देख सकता हूँ। इसी तरह जो गाड़ियों मोड़ों पर, मोड़ नहीं होते, मोड़, तो मोड़ देखना है मेरे को, भाई मेरे को पता करना है कि इधर गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। तो मोड़ों पर जो शीशे लगाए जाते हैं, ठीक है, मिरर लगाए जाते हैं, वो भी कौन से होते हैं, हमारे कन्वेक्स मिरर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को लार्ज एरिया देखना होता है, ठीक है। तो देखो इस तरह ऐसे लगाए जाते हैं शॉपिंग मॉल में, ठीक है। और ये लगाया, ये है मेरा कॉनकेव मिरर और ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब आएगा हमारे पास लेंस आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, दर्पण पढ़ा। तो दर्पण जो है वो किसका काम करेगा, परिवर्तन का काम करेगा, मतलब रिफ्लेक्शन का काम करेगा। लेकिन अब हम जब लेंस की बात करेंगे, लेंस जो है वो किसका काम करेगा, रिफ्रैक्शन का काम करेगा। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, ठीक है। तो एक होगा परावर्तन, जब किरणें आएंगी टकराकर क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। और अपवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है, किरणें जो होंगी एक मीडियम से, ठीक है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेंगी, एंटर करेंगी, ठीक है। तो यहाँ बाहर जो मीडियम रहेगा वो एयर रहेगी, ये वाला जो मीडियम रहेगा वो क्या रहेगा, कांच का रहेगा। तो बस ध्यान रखना। तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और परावर्तन जो होगा वो हमेशा कितने मीडियम में होगा, एक ही मीडियम में। तो वायु था मीडियम, इधर हमने कांच कर लिया, तो कांच के अंदर तो गई नहीं, वो टकरा कर क्या होगी, वो वापस होगी। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे आगे आएंगे और डिटेल में इसको कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल जितना दिया गया है वही कवर करेंगे। तो जो लेंस होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है,
ठीक है। तो मतलब इसकी जो दोनों साइडें होंगी, ध्यान रख लेना, वो क्या होंगी, पारदर्शी होगी, मतलब आप उसमें से आर पार देख सकते हो। लेकिन शीशे में हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। और यह प्रकाश को किसका काम करेगा, मोड़ने का, यानी कि रिफ्रैक्ट करने का क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक है। तो प्रकाश की किरणें आएंगी, टकराकर वापस नहीं जाएंगी, उसी मीडियम में क्या हो जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कि एक मीडियम से कहाँ चली जाएंगी, वो दूसरे मीडियम में। तो वायु था, कांच था, फिर दोबारा क्या आ जाएगा मेरे पास, वायु आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब जो हमारे पास लेंस होते हैं, ये भी कितने तरह के होंगे हैं, 2 तरह के। तो पहले वाले का नाम इन्होंने क्या लिखा है, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस मिला है। तो यह क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट लेंस होगा, जो बीच से कैसा होगा, मोटा होगा, जो बीच से कैसा होगा, मोटा होगा, किनारों से कैसा होगा, पतला होगा, किनारे इसके क्या रहेंगे, पतले रहेंगे। ठीक है, थिन रहेंगे। और यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो किरणें आएंगी इससे, ठीक है, पास होंगी, ठीक है, कांच से, फिर एक पॉइंट पर क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, अपसारी लेंस बोला गया है, कन्वर्जिंग लेंस बोला गया है। ठीक है। फिर इसकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, कि बीच से मोटा होगा, किनारों से कैसा होगा, पतला होगा। तो ठीक कहाँ से, बीच से, और किनारों से कैसा होगा, ये पतला होगा। प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, एक जगह पर एकत्रित कर देगा। एक जगह पर एकत्रित करने का मतलब ये कैसा हो जाएगा, मेरा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। कन्वर्जिंग मिरर नहीं, कन्वर्जिंग मिरर जो था वो कौन सा था, कॉनकेव मिरर था। क्यों, क्योंकि उसकी शेप कैसी थी, इस तरह, किरणें आई, टकराई, एक जगह पर क्या होगी, केंद्रित। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की बात। किरणें आई हैं, टकराई हैं, ठीक है, और सॉरी पास हुई हैं, पास होने के बाद एक जगह पर एकत्रित हो रही हैं। ठीक है। अब मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि किरणें जब भी मिलेंगी हमेशा कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ किरणें मिली तब भी रियल इमेज, अब यहाँ भी किरणें मिल गई तब भी कैसी इमेज, रियल इमेज। तो यह कैसी इमेज बनाता है, तो वास्तविक। ठीक है, अमूमन सिंपल डायग्राम देख के एक, लेकिन जब हम और डिटेल में जाएंगे तो ध्यान रख लेना, तो यह कैसी इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। तो दोनों इमेज ये बना सकता है। लेकिन अगर अमूमन कोई आपसे पूछे, अमूमन आम बोलचाल की भाषा, कि उत्तर लेंस कैसी इमेज बनाता है, तो सिंपल ध्यान रखना, कैसी इमेज बनाएगा, वो रियल इमेज बनाएगा। ठीक है। स्थिति, वस्तु की स्थिति के अनुसार छवि का आकार बदलता रहता है, मतलब बड़ी भी बना सकता है, छोटी भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के पास रखा हुआ है, दूर रखा हुआ, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है। यूज इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, तो चश्मे वगैरह में दूर की नज़र को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैमरे में किया जाता है, माइक्रोस्कोप में किया जाता है, दूरबीन में किया जाता है, और मैग्नीफाई जो हमारे गिलास होते हैं। इनफैक्ट जो बचपन में आप लोगों ने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो लेंस आता था जिससे आपने कागज जलाए होंगे, वो सारे के सारा जो लेंस थे वो कौन से थे, वो कन्वेक्स लेंस ही थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अवतल लेंस की, जिसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो यह कैसा होगा, पारदर्शी होगा, जो बीच से कैसा होगा, अब इसकी शेप कुछ इस तरह की है। ठीक है, यहां देखो, तो कैसा होगा, बीच से पतला, किनारों से कैसा रहेगा, ये मोटा रहेगा। ठीक है, किनारों से कैसा रहेगा, मोटा रहेगा। प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैलाने का काम करेगा। जब फैलाएगा तो क्या कर जाएगा, ये अपसारी, मतलब अब किरणें आएंगी तो सही, ठीक है, और आने के बाद क्या हो जाएंगी, इस लेंस से क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ठीक है, कन्वर्ज नहीं करेंगी, इसमें कन्वर्ज नहीं करेंगी। ठीक है, जब कन्वर्ज नहीं करेंगी तो जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्लियर। तो इसको क्या बोल दिया हमने, डाइवर्जिंग लेंस बोल दिया, अपसारी लेंस बोल दिया। विशेषता कैसे होगी, बीच से पतला होगा, किनारों से मोटा रहेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, मतलब क्या रहेगा, ये मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस रहेगा। हमेशा ही आभासी, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट, सीधी, और डिमिनिश, मतलब बहुत ही छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, ये फोकस हम 10th क्लास में ही देखेंगे। ठीक। फिर उसके अलावा इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो पास की नज़र को सुधारने के लिए चश्मों वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैमरे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, दूरबीन वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन दे रखा है, तो PDF में मैंने डाल दिया, तो आराम से पढ़ लेना। ठीक है, तो लगा पता। तो देखो, अगर मैं लिखूं दर्पण और अगर मैं लिखूं लेंस, ठीक है, तो दर्पण अगर मैं लिखूं यहां पर अवतल दर्पण, ठीक है, और इधर लिखूं अवतल लेंस, जिसको बोला जाएगा कनकेव मिरर या फिर कनकेव
लेंस। ठीक है, इमेज कैसी बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, अभिसारी दर्पण कहेंगे, क्योंकि ये आने वाली किरणों को क्या कर दे, एक जगह पर केंद्रित कर दे। इसको क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे, डाइवर्जिंग, क्योंकि किरणों को क्या करने का, ये बिखेर देगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला। ठीक है, उस तरह अब मैं लिखूं उत्तल दर्पण और इधर लिखूं उत्तल लेंस। ठीक है, ये कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, और ये कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। ये क्या करेगा कि सूर्य किरणों को बिखेर देगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। ठीक है, और ये कैसी इमेज बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा मेरे पास अभिसारी लेंस, मतलब रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज बनाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणों को या प्रकाश की किरणों पर एक जगह पर कन्वर्ज कर देगा। तो बस इतना तो ये याद रख लेना, इनके बारे में 4 पॉइंट। ठीक है, इमेज छोटी बड़ी वो भी देख लेना। क्लियर। अब देखिए लास्ट टॉपिक है इसका, वो है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जो है वाइट है या फिर रंगीन है, तो उसके बारे में है। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट आता है जो आप लोगों ने आई थिंक 10th क्लास की जब आपके प्रैक्टिकल वगैरह हुए होंगे साइंस के। ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम में हुए हैं, हमको तब पता है। तो हमको बताया गया था कि कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो हमको क्या दिया गया था, ग्लास का एक प्रिज्म दिया गया था, उसकी क्या रखा गया था, सूर्य के प्रकाश की ओर रखा गया था। फिर हमें बोला गया था कि दूसरी साइड से देखो। तो क्या हुआ था, क्या देखने को मिला कि जब भी क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो होगा वो प्रिज्म से पास करेगा। प्रिज्म से पास करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अब देखो एक मीडियम, यहाँ कौन सा मीडियम था, वायु। अब ये कौन सा मीडियम है, कांच। ठीक है, तो एयर से वो किस में जा रहा है, ग्लास में। तो मीडियम आ गया ना, 2 मीडियम आ गए, तो एक मीडियम ये और एक मीडियम ये। तो जब भी क्या होगा, लाइट जो होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो अभी हमने पढ़ा क्या होता है वहाँ पर, अपवर्तन होता है, यानी कि क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और अपने रास्ते से क्या जाएगी, भटक जाएगी। और प्रकाश हमेशा क्या चलता है, सीधी रेखा में जाना चाहिए। इस लाइट को कैसे, सीधी रेखा में, लेकिन सीधी रेखा में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि मीडियम क्या हो गया है, चेंज हो गया। ठीक है, तो जब देखो यहाँ पर लिखा है, जब सूर्य का प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के पश्चात कितने रंगों में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। बस यहीं से हमने प्रूफ कर दिया कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है। इसी घटना को जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन। वहाँ पर हम प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन और डिटेल में पढ़ेंगे, अपवर्तन और डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्पर्जन और पढ़ेंगे, स्कैटरिंग और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो जब भी ध्यान रख लेना, व्हाइट लाइट, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को हमने क्या नाम दे दिया, डिस्पर्जन, या फिर हिंदी में प्रक्षेपण। ठीक है, सॉरी विक्षेपण, विक्षेपण। क्लियर। बस इसी के साथ ही हमारा सारा टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो दर्पण अच्छे से पढ़ लेना, मतलब कोई डाउट हो वो पूछना, लेंस पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से। हाँ, रियल इमेज, वास्तविक इमेज में कोई भी डाउट हो तो वो भी लिख देना। ठीक है, थैंक यू।